राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, बुला कर देख ले। जय राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम जी बुलाने पर आते हैं, पर साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि किसके बुलाने पर प्रभु आते हैं, किसकी पुकार को प्रभु अवश्य सुनते हैं। कैसे नाम जापक की पुकार को प्रभु अनसुना नहीं कर सकते। आइए दो कथाओं के माध्यम से, दो प्रेरक प्रसंग, दो आध्यात्मिक दृष्टांत के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि राम 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 कैसे जपना चाहिए, राम नाम का जप किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का स्वभाव, कैसी आदतें नाम जापक में होनी चाहिए, कैसे राम राम जपने पर राम नाम की साधना सिद्ध होती है। आइए इन दो प्रसंगों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान पर अनेक छोटे छोटे और बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए उस सन्यासी महोदय ने पूछा, ये क्या है, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पास वाले डिब्बे की ओर इशारा किया और पूछा, उसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें महात्मा हल्दी रखी है। इसी प्रकार सन्यासी ने पूछते पूछते दुकानदार ने अंत तक के डिब्बों के बारे में बताया कि किसमें क्या क्या रखा है। बताते बताते दुकानदार अंतिम डिब्बे तक पहुंच गया, जो बिल्कुल खाली था। सन्यासी ने उस खाली डिब्बे की ओर इशारा किया और पूछा कि उसमें क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी को कुछ आश्चर्य हुआ। वो बोले, ये राम राम कैसी वस्तु होती है? किस वस्तु को राम राम नाम दिया आपने? डिब्बा तो खाली है। दुकानदार ने कहा, महात्मन, हमारा उसूल है, हम डिब्बों में भिन्न भिन्न वस्तुएं रखते हैं, पर जो डिब्बा खाली होता है उसको खाली नहीं कहते, हम उसमें कहते हैं राम राम रखा है। सन्यासी ने जैसे ही दुकानदार की वह बात सुनी, उनकी आंखें खुल गई। उनके ज्ञान चक्षु मानो उद्दीप्त हो उठे। वे आह भरकर बोले, अरे जो खाली हो उसमें राम रहता है। सत्य कहा तुमने, भरे हुए में तो राम को स्थान ही कहा। जिसका हृदय लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष भली बुरी बातों से, जिसका दिल और दिमाग भरा रहे, उसमें ईश्वर का वास कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के हृदय में नाना प्रकार के कलुषित, नाना प्रकार के ये विकार रहते हैं, वो कैसे एक अच्छा साधक बन सकता है? कैसे वो नाम जापक बन सकता है? किस प्रकार वो साधना कर सकता है? उसका हृदय नाना प्रकार की वासनाओं से लिप्त रहने के कारण, भरा रहने के कारण उसी में लगा रहता है। सत्य कहा भाई तुमने, राम यानी ईश्वर तो खाली और साफ सुथरे मन में ही निवास करता है। सन्यासी अपने भीतर ही भीतर सोच रहे थे कि कैसे एक दुकानदार ने मुझे राम जी को पाने का रास्ता सिखा दिया। सत्य बात भी यही है। हम पूछते हैं कि कैसा नाम जपना चाहिए, किस प्रकार नाम जपना चाहिए, तो भैया ये महात्मा कहते हैं कि खाली होकर जपना चाहिए। और खाली करना क्या है? मन के भीतर से लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष और भली बुरी जो आदतें हैं, इनसे अपने मन को खाली करना चाहिए। आइए दूसरा प्रसंग सुनते हैं और जानते हैं आगे की बात को कि किस प्रकार का होना चाहिए राम नाम जापक को, कैसी राम नाम की साधना होनी चाहिए। रामायण के इस प्रसंग में परम राम रसिक, नाम रसिक श्री हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि हे प्रभु, राम 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 किस प्रकार जपना चाहिए, एक नाम रसिक को कैसा होना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेकर, पर्वत लेकर लौटते हैं, तो वे भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था,
बल्कि मेरा भ्रम दूर करने भेजा था। आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही आपका राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूं। प्रभु बोले, वो कैसे हनुमत? हनुमान जी महाराज कहते हैं, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो राम राम रसिया तो भरत जी हैं। मैं जब सजीवन बूटी लेकर लौट रहा था तब भरत जी के बाण से मुझे प्रहार किया और मैं संजीवनी बूटी लेकर नीचे गिर पड़ा। उस समय जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरे मुख की ओर देखा, तो उन्होंने कहा कि यदि मन वचन और शरीर से मैं श्री राम जी का अनुयायी हूं, यदि मैं राम नाम का सच्चा प्रेमी हूं, यदि मैं निष्कपट प्रेम करता हूं रघुनाथ जी से, तो ये बानर थकावट दूर कर चिंता से रहित हो स्वस्थ हो जाए। प्रभु उनके इतना कहते ही मैं उठ बैठा। कितना सच है भरत जी के राम नाम के प्रति श्रद्धा का भाव, उनकी भक्ति, उनके नाम के विश्वास से मेरा स्वस्थ हो जाना। आपने इससे मुझे प्रकट किया कि मुझसे भी बड़े नाम रसिक श्री भरत जी हैं। हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते हैं तो अपने पुत्र पर, अपने धन पर, अपनी अवस्था पर, अपने बेटे पर। हमें लगता है बुढ़ापे में सेवा करेगा, धन काम आएगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं उस पर भरोसा रखा तो सब संकट स्वतः टल जाएंगे। बेटा सेवा करे ना करे, पर भरोसा यदि राम जी का रहा तो सेवा क्या अवसर ही ना आए। हम हंसते खिलते स्वस्थ रहते अपने जीवन को व्यतीत कर जाएं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए थे। मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाकर चल रहा हूं। आपने पर्वत ना गिराकर इस अभिमान को भी तोड़ दिया कि मैं कुछ कर रहा हूं। इस प्रसंग के माध्यम से राम 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 किस प्रकार जपना चाहिए, इस ओर संकेत करते हुए कहा गया कि नाम जप श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, पूर्ण भाव से करना चाहिए और अभिमान से रहित होकर करना चाहिए। इसलिए भाई बहन, राम 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 रटना है, किंतु खाली होकर, श्रद्धा और विश्वास से भरकर, अभिमान को दूर करके, ये दोनों प्रसंग जीवन में धारण कर हमें राम राम की साधना करनी है, नाम जप की साधना करनी है, अपने इष्ट को पुकारना है जिससे कल्याण हो सके। जय श्री हरि।